अब देखिए, इंश्योरेंस, अब ध्यान सुनेंगे, इंश्योरेंस क्या है? जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। जोखिम माने रिस्क, जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। म्यूचुअल फंड इसके अंदर, म्यूचुअल फंड तो इसके अंदर समझ लेंगे। इंश्योरेंस के अंदर म्यूचुअल फंड को देख लेंगे ताकि थोड़ा सा आप समझ जाएं। वो सारी चीज मैं खुद ही बताऊंगा, आप चिंता ना करें। जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। देखिए, हर गतिविधि में जोखिम है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, हो सकता है इस ऑफिस में आग लग जाए, तो हमें क्या करवाना होगा? इसका बीमा करवाना होगा ताकि आग लग जाए तो हमको दिक्कत ना हो। मान लीजिए गाड़ी आपने लिया, आगे चल करके कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी में कोई टूट फूट हो जाए, तो आप अपने रिस्क को बेच दीजिए, अर्थात रिस्क का व्यवसाय कर लीजिए, और उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा। पहले जब कोई नुकसान होता था तो व्यक्ति का स्वयं का नुकसान होता था, लेकिन अब नुकसान होता है तो जानते हैं क्या होता है? कंपनियों का नुकसान होता है। बात समझ रहे हैं? अविनाश आनंद, मैंने तो बता दिया था, स्टेट गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाती, खाली लैंड का टैक्स है और कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं। बात समझ रहे हैं? अब आ जाइए, बिल्कुल इस पे फोकस करें ताकि ये पूरा समझ आए आपको। तो जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है, रिस्क के व्यवसाय को। बात समझ रहे हैं? पहले जैसे मान लीजिए अभी किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, मुखर्जी नगर में एक लोगों की गाड़ी चोरी हुई और सुबह आके हंसने लगे कि सर रात में मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अब मुझे वैसे भी चलाने का मन नहीं कर रहा था। क्यों वो हंस रहे थे? क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा। उनको पता है कि चोर जो चोरी करके ले गया, भले ले गया, लेकिन कंपनी हमको उतना पैसा दे देगी, क्योंकि वो उनका रिस्क नहीं, उन्होंने रिस्क बेच दिया है। पहले तो जानते, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती वो रोने लगता था, किसी की बाइक चोरी हो जाए वो रोने लगता था, किसी का कोई चीज टूट फूट जाए वो रोने लगता था। अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कोई, पहले कोई बीमार होता था तो पूरा घर का पैसा लगता था, रिश्तेदार पैसा जुटाते थे। अब तो लोग मेडिक्लेम करवा लेते और जाके अस्पताल में सो जाते हैं, जाके अस्पताल में सो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जोखिम का व्यवसाय है, आप अपने जोखिम को बेच सकते हैं। पहले जो कोई बीमार होता था, किसी का रिश्तेदार, तो लोग घबराते थे, बाप रे बाप बीमार हो गया, क्या होगा, कहां से पैसा आएगा, खेत बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगा, गहना बिक जाएगा, ज्वेलरी बिक जाएगी। लेकिन अब इंश्योरेंस करवाने से जानते हैं घबराना नहीं पड़ता। जाके बड़े अस्पताल में, मेदांता में सो जाइए, गुरुग्राम में, है कि नहीं? तो ये स्थिति, तो जोखिम के व्यवसाय को बीमा कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, बीमा, जोखिम के व्यवसाय को, रिस्क के व्यवसाय को। जोखिम, हर गतिविधि में रिस्क है, उसको आप बेच सकते हैं। जोखिम के बिजनेस को, जोखिम के बिजनेस को इंश्योरेंस कहा जाता है। इंश्योरेंस कहा जाता है। अच्छा, जोखिम को बेचना, इंश्योर्ड, जोखिम को बेचने वाला क्या कहलाता है? इंश्योर्ड, बीमित। जोखिम को बेचने वाला, रिस्क को बेचने वाला, रिस्क को बेचने वाला इंश्योर्ड कहलाता है। जैसे आपने मान लीजिए कार का इंश्योरेंस करवा लिया, बाइक का, तो आप इंश्योर्ड हो गए। जोखिम, रिस्क को बेचने वाला इंश्योर्ड कहलाता, और रिस्क को खरीदने वाला इंश्योरर कहलाता है। बीमा
करने वाला, रिस्क को खरीदने वाला, रिस्क को नोट कर लें, रिस्क को खरीदने वाला इंश्योरर कहलाता है। ये कंपनियां होती, बात समझ रहे हैं? तो ये कंपनियां होती, ये व्यक्ति या संस्था होती, ये व्यक्ति या संस्था हो सकती, और ये कंपनी होती। ये रिस्क को खरीदती क्योंकि इनको लाभ है। सारे लोगों के साथ रिस्क होता ही नहीं, रिस्क की खाली संभावना होती, सबकी गाड़ी थोड़ी टूटती, सबकी गाड़ी का थोड़ी एक्सीडेंट होता है, इसलिए इनको तो लाभ होता है। निशांत इसीलिए करती है ताकि किसी के साथ रिस्क ना हो, ताकि रिस्क ना हो, जानते नहीं तो आदमी सारी गतिविधि जो है चलती रहे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बीमा पॉलिसी को बढ़ाना होता है। तो रिस्क को बेचने वाला इंश्योर्ड और रिस्क को खरीदने वाला इंश्योरर। अच्छा, जिस कीमत पर रिस्क को खरीदा या बेचा जाता है उसे प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम देना पड़ता है, इसीलिए जिस कीमत पर रिस्क को खरीदा या बेचा जाता है, जिस कीमत पर रिस्क को खरीदा या बेचा जाता है, खरीदा या बेचा जाता है, उसे प्रीमियम कहा जाता है। जो बीमा करवाता है उसको प्रीमियम देना होता है। देखिए, जो बीमा करवाता है, जो बीमा करवाता है उसे प्रीमियम देना होता है, उसे प्रीमियम देना होता है, उसे प्रीमियम, ये किस्त टाइप की होती, प्रीमियम देना होता है, प्रीमियम देना होता है। तो ये रिस्क की कीमत है। सब लोग समझ पा रहे हैं? तो जो बीमा करवाता है उसको ये करना पड़ता है। और रिस्क के आकार को जानते हैं, पॉलिसी कहा जाता है। पॉलिसी, पॉलिसी ये रिस्क के आकार को, कितने रिस्क को कवर करती है, पॉलिसी से पता चलेगा। पॉलिसी कैसा है, मार्केट प्लस, मार्केट माइनस, है कि नहीं? देखिए, रिस्क के आकार को, जोखिम के आकार को, जो जोखिम के साइज को मापती है, जोखिम के आकार को, साइज को, आकार को पॉलिसी कहा जाता है, पॉलिसी कहा जाता है। जोखिम के आकार को पॉलिसी कहा जाता है। साइज कितना है जोखिम का, जोखिम का आकार कितना है, जोखिम के साइज को पॉलिसी, और पॉलिसी मुख्यतः दो प्रकार की होती, एक लाइफ की, जीवन की, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा। इसको बहुत लोग समझ नहीं पाते, जीवन का मतलब समझते हैं हर चीज को। अच्छा, ये नॉन लाइफ, गैर जीवन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, गैर जीवन बीमा पॉलिसी, इसको समझना पड़ेगा तभी जान पाएंगे। गैर जीवन बीमा पॉलिसी, गैर जीवन बीमा पॉलिसी दो प्रकार की होती, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा।
जीवन का मतलब सिर्फ मनुष्य के जीवन को जीवन माना जाता है इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी का विकास पश्चिम से हुआ और पश्चिम में सिर्फ मनुष्य को लोग जीवन मानते हैं, बाकी सब चीजों को खाने पीने का, जीव जंतु सब खा पी सकते हैं, सबका व्यवसाय कर सकते हैं, इसलिए उनको जीवन नहीं, उनको गैर जीवन माना जाता। ये भारत में स्टूडेंट इसीलिए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग पेड़ पौधों में भी जीवन मानते हैं और इसके अलावा जंतुओं में भी जीवन मानते हैं, लेकिन इकोनॉमी में ऐसा नहीं माना जाता। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जब कहा जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, तो सिर्फ मनुष्य के जीवन को से संबंधित है। जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाएगा, जीवन बीमा पॉलिसी, तो इसमें सिर्फ मनुष्य के जीवन के बीमा की पॉलिसी, जीवन मतलब सिर्फ मनुष्य, सिर्फ मनुष्य के जीवन के बीमा पॉलिसी को, बीमा पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। सिर्फ मनुष्य के जीवन, सिर्फ मनुष्य के जीवन के बीमा की पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं का नहीं। पेड़ पौधे जीव जंतु सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आते। पहला क्वेश्चन तो यही बनता और बहुत लोग गलत कर देते। सिर्फ मनुष्य के जीवन के रिस्क को इसमें कवर किया जाता है, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, फसल वगैरह इसमें नहीं आती, वो सब इसमें आती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे फसल बीमा इसी में आती। गैर जीवन बीमा पॉलिसी। अब देखिए, ये जो है जैसे पशु का, जैसे पशुधन, जैसे पालतू पशु, जैसे फसल बीमा, पालतू पशु बीमा, जैसे फसल बीमा, पालतू पशु बीमा, जैसे पशुधन बीमा, जैसे वस्तुओं का बीमा, वस्तुओं जैसे फोन है आपका, मोबाइल है, उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। वस्तुओं का बीमा। अब देखिए, पशुधन किसे कहा जाता है? पशुधन को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइव स्टॉक। जिन पशुओं का आर्थिक महत्व होता है, जिन पशुओं का आर्थिक महत्व होता है, उन्हें पशुधन कहा जाता है। जैसे इसमें गाय है, भैंस है, ये याद करना पड़ेगा, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है और सूअर है। बस ये 6 चीजें ही हैं इसमें पशुधन में, घोड़ा ओड़ा नहीं। और जिन पशुओं का भावनात्मक महत्व होता है, जैसे बहुत लोगों को लगता है मैं अपने बिल्ली जी के बिना नहीं जी सकता, बहुत लोगों को लगता है मैं अपने डॉगी के बिना नहीं रह सकता। जिन पशुओं का भावनात्मक महत्व, इसी में घोड़ा ओड़ा आता है। जिन पशुओं का भावनात्मक महत्व है, भावनात्मक महत्व होता है, इसीलिए इसमें पशु ध्यान रखना। अब इसमें जैसे डॉगी का है, कुत्ता है, बहुत लोगों को लगता है मैं अपने कुत्ता के बिना नहीं रह सकता, बिल्ली है, या जितने भी पालतू पशु हैं उन सबको। और फसल में जानते हैं ये, जैसे धान गेहूं है कि नहीं, धान गेहूं, इसी पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। और वस्तुओं में जैसे फोन है, मोबाइल फोन, कार, ये सारी चीजें, कार, फोन, बाइक, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, सब इसमें आता है। सब लोग समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैं क्वेश्चन दूं अगर,
कि फसल बीमा किस में आता? फसल बीमा किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? ई ऑप्शन जीवन बीमा के अंतर्गत, गैर जीवन बीमा के अंतर्गत, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, सी दोनों के अंतर्गत, किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस किसके अंतर्गत आता है? क्रॉप इंश्योरेंस। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बी सही है। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में शुरू की गई है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। ये क्रॉप इंश्योरेंस, आप अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था, ये खरीफ की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम 1.5% है और रबी की फसल 2% है। इसके अलावा जानते वाणिज्यिक फसल, गन्ना, कपास, सब वाणिज्यिक फसल, इन सब के लिए ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आता है। अब देखिए, ये चौथा जो है, इसमें सारी वस्तुएं आती, इसमें सभी वस्तुएं आती हैं। वस्तु में क्या आती? जैसे कार है, जैसे बाइक है, जैसे फोन है कि नहीं, जैसे टीवी है, जैसे फ्रिज है, जैसे एसी है, जैसे घर है कि नहीं? किसी भी चीज, वस्तु मतलब किसी भी चीज का। और पशुधन मिशन भी जानते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब देखिए, बीमा व्यवसाय के लिए, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर को, इंश्योरेंस बीमा, अब बीमा के क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए, बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए संस्था बनाई गई है, उसका नाम है इरडा। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई है, शेयर मार्केट के लिए सेबी है, ऐसे इरडा सन 2000 से ये आर्यन मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, आर्यन मल्होत्रा सर जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, आर्यन मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर ये रेगुलेट करने के लिए संस्था बनाई गई इरडा। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कितना खूबसूरत नाम रखा है। देखिए, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इसका नाम है इसका बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा
नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, ये मल्होत्रा समिति है। जैसे वो दवे समिति के सिफारिश पर सेबी, आरबीआई, हिल्टन समिति, ऐसे ही मल्होत्रा। और इसका मुख्यालय हैदराबाद में, हैदराबाद मुख्यालय है इसका। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। देखिए जिस प्रकार से आरबीआई, देखिए बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बनाई गई है। ये आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा और हिल्टन समिति के सिफारिश पर, हिल्टन समिति की सिफारिश पर, और शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए, शेयर मार्केट के लिए सेबी है। लेकिन ये सेबी एक्ट 1992 के द्वारा और ये दवे समिति के सिफारिश पर, दवे समिति ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इरडा है, ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके लिए एक्ट आया था, इरडा एक्ट 99, एक साल पहले का एक्ट है। और ये मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, मल्होत्रा समिति, ये मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर है। ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये बैंकों को रेगुलेट करने वाली है, ये शेयर बाजार को है, और ये इंश्योरेंस सेक्टर को। ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था है। नोट कर लेंगे। तो अब जरा बताएं, भारत में कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं? इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी। तो बीमा कंपनी मैं स्वयं बता देता हूं, ये 58 कंपनी है भारत में, जिसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस के लिए काम करती हैं, 24 जीवन बीमा कंपनी है, और 34 ये गैर जीवन बीमा कंपनी, गैर जीवन बीमा कंपनी है। इतनी कंपनी, मतलब टोटल 58 कंपनी। ये पीटी तक आपका वीडियो रहेगा, पीटी तक आपका रहेगा, 30 अप्रैल तक आप देखते रहिए, आराम से देखते रहिए। और उतना भी देखने की क्या जरूरत है, 2 4 5 बार देख करके सब रिपीट करके रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए, ध्यान से सुने, शेयर, देखिए शेयर, शेयर, ये देखिए स्टॉक एक्सचेंज भारत में कितना है, स्टॉक एक्सचेंज
स्टॉक एक्सचेंज भारत में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, 23 कंपनी है यहाँ पे। यहाँ पे 23 कंपनी है। और ये जो है इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में ये 58 कंपनी अभी है, 58 कंपनी। अब देखिए इसमें जो है 22 सरकारी और एक जो है प्राइवेट, एक निजी कंपनी ओटीसीआई। और इसमें आप देखें 9 सरकारी कंपनी है और बाकी 9 घटा दीजिए, 49 प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी। यूक्रेन युद्ध से बहुत ज्यादा जानते नुकसान, भारतीय अर्थव्यवस्था में नुकसान होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे तो नुकसान होगा ही यूक्रेन संकट से। और ये संकट और बढ़ जाएगा तो और नुकसान होगा। उसके लिए जब हम लोग व्यापार पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे खुशबू। और साइंस इसी के बाद शुरू हो जाएगा। देखिए 12 तारीख से जनरल साइंस की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, पहले ये खत्म तो होने दीजिए। पहले पढ़ने पर फोकस करिए, फिर मैं सारा देखिए। ये 9 कंपनी है, तो सरकारी बीमा कंपनी भारत में देखिए इंश्योरेंस कंपनी, अब इसमें सरकारी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी। अब देखिए सरकारी बीमा कंपनी जो भारत में सबसे बड़ी कंपनी है ये है LIC, और ये री इंश्योरेंस कंपनी है GIC। अभी समझाते हैं री इंश्योरेंस क्या है। इसके अलावा ये है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कृषि के लिए, फसल बीमा के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये निर्यातकों के लिए बीमा करती है। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसके अलावा 5 कंपनी जिसे नाउन कहा जाता है। इसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कंपनी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, उसको 60 में कहा जाता नाउन। अभी लिख देंगे सबको, नाउन। नाउन में 4 कंपनियां हैं। नाउन में 4 कंपनियां हैं। देखिए नाउन का मतलब है, ये याद करने में भी आसान रहता है। देखिए नेशनल इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। और दूसरा है ओरिएंटल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सब कोलकाता में इनका मुख्यालय रहा, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब सुभाष बाबू ने हरिपुरा अधिवेशन के दौरान बनवाया। यूनाइटेड इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी ऑफ, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और न्यू एश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यू एश्योरेंस। ये चार कंपनी देखिए, याद करना कितना आसान है। नाउन न्यू एश्योरेंस, एश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये चारों कंपनियां सुभाष बाबू ने 1938 में स्थापित करवाया। हरिपुरा अधिवेशन, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, हरिपुरा अधिवेशन के निर्णय से, अधिवेशन के निर्णय से सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, तो ये चार कंपनी हो गई, इनको नाउन कहा जाता है। हरिपुरा अधिवेशन। एक चीज ध्यान रहे, कल आपका सुबह क्लास है, कल आपकी सुबह 7:30 बजे क्लास है। संडे में हम लोग दोनों टाइम क्लास लेंगे, है कि नहीं? सुबह भी रहेगा कल क्लास, शाम को भी रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए कितनी कंपनी हो गई, सरकारी कंपनी कितनी हो गई, अभी सब देखेंगे। एक LIC, दूसरा GIC, तीसरा AICIL, अभी सबका फुल फॉर्म लिखेंगे। चौथा इसका, पांचवा ये, और नाउन देखिए मैंने लिख दिया। तो ये 9 कंपनियां, अब इधर से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, देखिए बैंक कितने सरकारी हैं? 12 बैंक सरकारी, 12 बैंक सरकारी। और बीमा कंपनी कितनी सरकारी हैं? बीमा कंपनी 9 बीमा कंपनी सरकारी, 9 बीमा कंपनी सरकारी। और शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज कितने सरकारी हैं? स्टॉक एक्सचेंज खाली एक ही प्राइवेट है, तो ये 22 स्टॉक एक्सचेंज सरकारी है। स्टॉक एक्सचेंज सरकारी। देखिए 12 बैंक सरकारी हैं, 9 बीमा कंपनी सरकारी है, और 12 स्टॉक, ये सरकारी, ये सरकारी है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज। ये समझ गए आप? अब देखें, अब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लें। सबसे पहले LIC। अच्छा पहले कुछ क्वेश्चन देख लीजिए तब शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लें, जैसे देखिए ये जरा देखें, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ये 2008 में BPSC में पूछा गया, BPSC 2008।
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर है। और ये बताइए, आर्यन मल्होत्रा समिति, आर्यन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? 54, ये 54th को बताइए। आर्यन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमार उद्योगों से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से? बताइए। वेरी गुड, बीमा क्षेत्र से, सी। बीमा क्षेत्र से मल्होत्रा कमेटी। ये जानते 2015 में, ये बीपीएससी 2015 में आया। बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे मन से आप पढ़ रहे हैं। सबका सही जवाब जा रहा है। वेरी गुड। अब जरा समझे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा की कंपनी, जीवन बीमा की कंपनी और भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। पहले ये दो चीजें लिखें, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, और इसे महालनोबिस समिति के सिफारिश पर 243 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से बनाया गया। 243 कंपनी के राष्ट्रीयकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण माने छीन करके, संसद में कानून बना के जब कोई चीज छीन लिया जाता तो उसे राष्ट्रीयकरण। 243 कंपनी के राष्ट्रीयकरण द्वारा किस समिति के सिफारिश पर? महालनोबिस समिति। वही प्रशांत चंद्र महालनोबिस, महालनोबिस समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर। तो ये महालनोबिस समिति के सिफारिश पर है और जीवन बीमा की कंपनी। पहले थोड़ा थोड़ा सब में जान लेते हैं। इसी LIC ने ही IDBI बैंक को खरीद लिया है, जो निजी क्षेत्र का बैंक है। LIC के द्वारा, देखिए LIC के द्वारा IDBI बैंक को खरीद लिया गया, खरीद लिया गया। इसी ने IDBI बैंक को खरीदा। तो हम लोगों ने देखिए LIC देख लिया, अब GIC को देखिए। GIC पहले ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, अब नहीं है। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके नाम में कंफ्यूजन। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सामान्य जीवन बीमा कंपनी।
सामान्य बीमा कंपनी, सामान्य बीमा कंपनी, ध्यान से सुनेंगे। ये 1972 में, एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो है 107 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से बनाया गया था। 107 कंपनी के राष्ट्रीयकरण के द्वारा, शुरू में ये जनरल इंश्योरेंस अर्थात नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, अब ये री इंश्योरेंस कंपनी। वर्तमान में यह री इंश्योरेंस कंपनी, वर्तमान में यह री इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस, ये समझना है री इंश्योरेंस क्या है, री इंश्योरेंस कंपनी है। 2002 के बाद ये री इंश्योरेंस कंपनी, इससे पहले ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। 2002 के बाद री इंश्योरेंस। तो 107 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से बनाया गया 1972 में। अब देखिए जीआईसी 2002 से पहले नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, गैर जीवन बीमा के लिए काम करती थी। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, अर्थात नॉन लाइफ के लिए काम करती थी ये, जैसे कार का बीमा हुआ, कार का बीमा, या बाइक का, या घर मकान बंगला, इसके लिए। लेकिन 2002 के बाद यह री इंश्योरेंस, एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी, यह री इंश्योरेंस कंपनी बना दी गई। री इंश्योरेंस कंपनी, पुनर्बीमा कंपनी बना दी गई। पुनर्बीमा कंपनी बना दी गई, इस शब्द को समझना है, बना दी गई है। क्या है री इंश्योरेंस कंपनी, इस बात को समझा जाए। तो ये 2002 के बाद री इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस का मतलब जो कंपनियां बीमा करती हैं उनका बीमा करने वाली कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी कहलाती, अर्थात बीमा करने वाली कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी, बीमा करने वाली कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी कहलाती। अर्थात बीमा करने वाली, देखिए री इंश्योरेंस कंपनी का क्या मतलब हुआ, री इंश्योरेंस कंपनी, इसके नाम में है री इंश्योरेंस माने पुनर्बीमा, पुनर्बीमा कंपनी, बीमा करने वाली कंपनियों का, बीमा करने वाली कंपनियों, बीमा करने वाली कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी री इंश्योरेंस। तो जीआईसी एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी, एकमात्र, भारत की एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी, एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी। यह बीमा करने वाली कंपनियों की बीमा करती, बीमा कम करने वाली कंपनियों की बीमा करने वाली कंपनी। बीमा करने वाली कंपनियों का बीमा करने वाली कंपनी। तो ये हम लोगों ने दो देख लिया, अब तीसरा जो फसल बीमा करते, AICIL, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया था। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ
इंडिया लिमिटेड, अर्थात कृषि बीमा, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड, ये फसल बीमा, कृषि बीमा करने वाली कंपनी, कृषि बीमा की कंपनी है। और यही पशुओं का बीमा, पशुधन बीमा, यही फसल बीमा करती, यही फसल बीमा, यही पशुधन बीमा के लिए, ये फसल बीमा, पशुधन बीमा, कृषि बीमा, ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्टी का मतलब जानते हैं, फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे, जैसे गाड़ी है, जिसकी गाड़ी है वो फर्स्ट पार्टी, जो गाड़ी चला रहा है सेकंड पार्टी, और जो सामने उससे जानते हैं जिसको नुकसान हो सकता है वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए आप बाइक लेकर के गए और किसी से लड़ा दीजिए तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जाता है। फर्स्ट पार्टी माने जो मालिक है, सेकंड पार्टी का मतलब जो उसको गाड़ी को चला रहा, थर्ड पार्टी का मतलब जिसको नुकसान हो सकता है। ऐसे हर चीज में थर्ड पार्टी है। सबसे बड़ा काम हो गया जीआईसी का, बात समझ रहे हैं? अब देखिए, ये पहले दो और समझ लिया जाए, इतना ही समय, बाकी कल देखेंगे। EGCI, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, ये एक्सपोर्ट, ये एक बार बीपीएससी में पूछा भी गया है, बहुत पहले, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, कारपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये निर्यात गारंटी, निर्यात क्रेडिट है। अब निर्यात क्रेडिट की गारंटी, और निर्यात का मतलब ये व्यापार के लिए, आयात को, ये आयात निर्यात करने वाले मुख्यतः निर्यातकों का बीमा करती है। निर्यातकों, अब तो निर्यातक आयातक दोनों करती है। निर्यातकों आयातकों का बीमा करने वाली कंपनी। देखिए, निर्यातकों आयातकों की बीमा करने वाली कंपनी, करने वाली कंपनी, निर्यातकों आयातकों की बीमा मतलब ट्रेड करने वाले लोग, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनका बीमा करने वाली। ये एग्जाम में बीपीएससी में पूछी गई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी व्यापार का बीमा करती है, व्यापार का बीमा करती है, ए LIC, B GIC, C AICIL और D एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी सही है, डी सही है।
ऐसे सारा आंसर नाम से ही रहता। आप देखिए एक बच गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, एम्प्लॉय कर्मचारी, राज्य इंश्योरेंस कारपोरेशन। देखिए ये राज्य कर्मचारी बीमा निगम, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, ये कंपनी कर्मचारियों का बीमा करती है। कर्मचारी का बीमा करने वाली कंपनी, कर्मचारी का बीमा करने वाली कंपनी, तो कर्मचारी का बीमा करने वाली कंपनी, इस तरीके से जानते हैं। ये चैप्टर भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया।